of the Samajwadi Party. Professor is also here. The third signature on that letter is from the All India Trinamool Congress, the National General Secretary, Mr. Abhishek Banerjee. The fourth is Mr. Balu of the DMK. Then we have Arvind Sawant of the UBT, Abhay Kumar Sinha of the RJD. तो ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग की गई है। आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, 16 दलों ने संसद के विशेष सत्र की मांग की है। देश की भावनाएं लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, ये कहा गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र की मांग की गई है। और विपक्ष का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने समर्थन किया है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबे वक्त से आपको बता दें कि विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी है विपक्ष ने। और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से विपक्ष सरकार का समर्थन कर रही है, उसी तरह विशेष सत्र बुलाया जाए। और विपक्ष को यह हक है, जनता को यह हक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। यह चिट्ठी हमारी तरफ से बहुत महत्व रखता है, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा गया है विशेष सत्र के लिए। पहलगांव अटैक पूरे देश की पीड़ा थी, ये मनोज झा की तरफ से कहा गया। तो आपको बता दें कि 16 दलों के प्रतिनिधि यहां पहुंचे और आपको बता दें विपक्ष ने एक सुर में ये पूरी मांग की है। थैंक यू टू यू ऑल। हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात रख दी है। मैं 2-3 चीजें कह करके बात खत्म करूंगा। पत्र के बारे में लोग बोल चुके हैं। देयर इज नथिंग मोर टू इलैबोरेट फर्दर। पहलगाम वाज नॉट इंडिविजुअल पेन्स ऑफ द फैमिलीज हु लॉस्ट द नियर एंड डियर वंस। ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में। और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। As a community, as a nation, we are hurt. Who will give a message? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी का। एज डायरेक्ट जी सेड, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। लोग कहां सोशल मीडिया पर विश्वमन करके अपनी कैथारसिस करते रहेंगे? मैं समझता हूं इस पर विराम लगना चाहिए। थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स। Just one point before the question. तो वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, लंबे वक्त से विपक्ष ये मांग कर रहा है, लेकिन अब चिट्ठी लिखी गई है और साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि जब हम समर्थन कर रहे हैं, हर मुद्दे पर आपके साथ हैं, तो विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों ने इस बैठक में भाग लिया और बैठक में भाग लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा गया कि जो सांसदों की चिट्ठी है, उस चिट्ठी में सबसे पहला सिग्नेचर राहुल गांधी का है और दूसरा अखिलेश यादव का है और तीसरा अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के बड़े नेता हैं उनका है। साथ ही साथ कई दूसरे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के सिग्नेचर हैं जो मांग कर रही हैं। जो मांग ये लोग कर रहे हैं, उनकी मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जो पहलगाम में
घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उसके बाद जब सीजफायर के बारे में अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई, तब राजनीतिक दलों की तरफ से ये कहा गया कि आखिरकार सीजफायर की जानकारी अमेरिका की तरफ से क्यों आई और इसके बारे में विस्तार से बताया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लगातार जो जानकारी मिल रही है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने को तैयार नहीं है। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की तैयारी है कि 25-26 जून को जो आपातकाल के 50 साल होने वाले हैं, उस 50 साल होने के मौके का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन जो तमाम विपक्षी दल हैं, वो विपक्षी दलों की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आपातकाल के मुद्दे पर, आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर भी विशेष सत्र बुलाना चाहती है सरकार, तो विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक सरकार का रुख ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष की मांग को वो मानने को तैयार, लेकिन विपक्ष जो है लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार उनकी मांग को मान ले। बिल्कुल रमन, क्योंकि विपक्ष ये दबाव बना रही है और साफ तौर पर देखिए विपक्ष ये कई बार सवाल उठा चुकी है ट्रंप के बयान को लेकर, क्योंकि ट्रंप 13 बार ये बयान दे चुके हैं कि अगर मध्यस्थता की गई, जो सीज फायर किया गया ट्रंप के प्रेशर में, और इसे लेकर बार बार विपक्ष का कहना है कि सरकार अपना रुख क्यों नहीं कह रही। हालांकि देखिए विदेश मंत्री की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ठीक है, इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं थी, ये भारत अपने दम पर किया। लेकिन सवाल ये उठता है, विपक्ष सवाल जब उठा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि अब सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है? का साफ तौर पर ये कहना है कि विदेश मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी, सीज फायर जो है उसका पालन इंडिया और पाकिस्तान ने किया, भारत और पाकिस्तान ने किया। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके सबसे पहले ये जानकारी दी, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के अधिकारियों ने ये माना कि हाँ सीज फायर हुआ है। तो ऐसे में सरकार को इस बात की जानकारी संसद को दी जानी चाहिए। मनोज झा ने कहा कि 1962 में जब युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच, तब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। ये परंपरा रही है कि ऐसे मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार की तरफ से ब्रीफ किया जाना चाहिए, संसद को ब्रीफ किया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले में जो सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ये कह रही है कि वो संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहती है। इस पर भी विपक्ष को आपत्ति है। बिल्कुल रमन, सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खूब बयानबाजी हो रही है, चाहे आप किसी भी पक्ष की बात कर लें। लेकिन अब विपक्ष का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर बात ना हो, बात सदन में हो, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। और साफ तौर पर आपने सुना मनोज झा ने कहा कि देखिए पहलगाम जो हमला हुआ है पूरी देश की पीड़ा थी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के लिए अब सरकार का क्या रुख होगा? देखिए सरकार दबाव में है, ये तो माना जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जनसभाओं में अपनी बात रखते रहे हैं, लगातार अपनी बात को कहते रहे हैं। इस विपक्ष का ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री जनसभाओं में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपनी रखने का काम करते हैं, तो अगर विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री संसद के अंदर अपनी बात को रखें, सदन को विश्वास मिले, सांसदों प्रस्ताव पारित करके पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश करें कि आतंकवादी देश है और जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत है, उस हरकत को देखते हुए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले समय में कि पहलगाम जैसी आतंकी घटना फिर से हो, और उस घटना को खत्म करने के लिए हमें जो भी कार्रवाई करनी पड़े, उस कार्रवाई में हमें पूरे विश्व का साथ। जी रमन, तो देखिए एक तरफ जैसा कि सरकार पर दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन रमन सवाल ये उठता है कि जब डेलीगेशन भेजा जा रहा था सांसदों का, उसमें विपक्ष को भी जगह दी गई, इस पर भी खूब राजनीति हुई। जी रमन, तो देखिए रमन से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग की गई है और चिट्ठी लिखी गई, और चिट्ठी पर सबसे पहला जो साइन है राहुल गांधी ने किया है, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र की मांग की गई है, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी गई है।